जानते हैं एलपीए यानी लाइपोप्रोटीन ए के बारे में, जो हार्ट हेल्थ से जुड़ा एक महत्वपूर्ण टेस्ट है। एलपीए लाइपोप्रोटीन ए है क्या? एलपीए एक विशेष प्रकार का कोलेस्ट्रॉल है जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल का एक रूप है। यह आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। एलपीए की संरचना में दो मुख्य प्रोटीन होते हैं, एपोलाइपोप्रोटीन ए, ये एलपीए को एलडीएल से अलग बनाता है और इसे स्टिकी बनाता है, जिसके कारण ये आर्टरीज में जमा हो सकता है। और दूसरा है एपोलाइपोप्रोटीन B100, ये कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज में ले जाता है। एलपीए का लेवल ज्यादातर जेनेटिक होता है, यानी ये आपके जीन से निर्धारित होता है और 70 से 90% तक हेरिडिटरी फैक्टर्स पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि अगर आपके परिवार में हार्ट डिजीज या हाई एलपीए लेवल्स का हिस्ट्री है तो आपको भी इसका रिस्क हो सकता है। और खास बात यह है कि एलपीए स्टैंडर्ड कोलेस्ट्रॉल टेस्ट में शामिल नहीं होता, इसके लिए अलग से एलपीए टेस्ट करवाना पड़ता है। तो एलपीए टेस्ट क्या है और क्यों जरूरी होता है? तो एलपीए टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है जो आपके ब्लड में लाइपोप्रोटीन ए का लेवल नापता है। यह टेस्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाई एलपीए लेवल हार्ट रिलेटेड कंडीशंस का रिस्क फैक्टर बढ़ा सकता है, जैसे कि हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, एथेरोस्क्लेरोसिस। एलपीओ की स्टिकी नेचर के कारण यह आर्टरीज में प्लाक जमा करता है। इसके साथ ही आयोटिक स्टेनोसिस, हार्ट के वॉल्व का सिकुड़ना जिसमें होता है। तो एलपीए टेस्ट कब करवाना चाहिए? आपको एलपीए टेस्ट करवाने की सलाह दी जा सकती है अगर आपके परिवार में हार्ट डिजीज की हिस्ट्री हो, खासकर 55 साल से कम उम्र के पुरुषों या 65 साल से कम उम्र की महिलाओं में। आपको फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया FH हो, जो कि एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत हाई होता है। आपको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल होने के बावजूद हार्ट डिजीज के सिम्टम्स हो, आपको बार बार हार्ट अटैक पड़ा हो या आर्टरीज को खोलने की प्रोसीजर एंजियोप्लास्टी करवानी पड़ी हो, तो ये टेस्ट करवाना जरूरी है। तो इस टेस्ट में एक साधारण ब्लड टेस्ट होता है जिसमें आपकी बाह की नस से ब्लड सैंपल लिया जाता है। टेस्ट से पहले 12 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं चाहिए और स्मोकिंग से बचना चाहिए। नॉर्मल एलपीए लेवल होता है अगर 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो। हाई एलपीए लेवल होता है अगर 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अधिक हो। ये हार्ट डिजीज का रिस्क फैक्टर बढ़ाता है और 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अधिक हो तो ये सीरियस रिस्क का संकेत है। एलपीए का लेवल ज्यादातर स्टेबल रहता है और उम्र के साथ ज्यादा बदलता नहीं है, इसलिए इसे एक बार चेक कराने की सलाह दी जाती है, खासकर अगर आपके परिवार में हार्ट डिजीज की हिस्ट्री हो। एलपीए लेवल एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज के लिए, यानी ये अन्य रिस्क फैक्टर्स जैसे हाई एलडीएल, स्मोकिंग, डायबिटीज से अलग भी हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ा सकता है। तो रिस्क बढ़ता कैसे है? एलपीए आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा करता है जिससे प्लाक बनता है। ये आर्टरीज को नैरो और स्टिफ करता है। ये ब्लड क्लॉट्स को बढ़ावा देता है जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है। ये इन्फ्लेमेशन को भी बढ़ा सकता है जो हार्ट हेल्थ के लिए हार्मफुल है। तो क्या एलपीए का लेवल कम किया जा सकता है? तो अनफॉर्चुनेटली एलपीए का लेवल ज्यादातर जेनेटिक होता है, इसलिए इसे डाइट या एक्सरसाइज से कम करना मुश्किल है। कुछ मेडिकेशंस जैसे PCSK9 इनहिबिटर्स एलपीए को 20 से 30% तक कम कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह इफेक्टिव नहीं है। लाइपोप्रोटीन एफेरेसिस एक प्रोसीजर है जो ब्लड से एलपीए और एलडीएल को हटा सकती है, लेकिन ये केवल सीवियर केसेस और FH पेशेंट्स के लिए FDA अप्रूव्ड है। तो क्या करें अगर एलपीए लेवल हाई है? अन्य रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करें। एलडीएल, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को मैनेज करें। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। भले ही ये एलपीए को डायरेक्टली कम ना करे, ये ओवरऑल हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। हेल्दी डाइट लें, सैचुरेटेड फैट्स कम करें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और ओमेगा 3 रिच फूड्स खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें। रोजाना 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है। स्मोकिंग छोड़ें, ये हार्ट डिजीज का रिस्क कम करता है। स्ट्रेस को मैनेज करें, योगा और मेडिटेशन करें। हेल्दी वेट बनाए रखें। इसके साथ ही जानते हैं आयुर्वेद क्या कहता है एलपीए के बारे में। तो हालांकि एलपीए का डायरेक्ट उल्लेख आयुर्वेद में नहीं मिलता क्योंकि ये एक मॉडर्न मेडिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आयुर्वेदा में हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कई प्रिंसिपल्स और रेमेडीज हैं जो हाई एलपीए लेवल वाले लोगों के लिए यूजफुल हो सकते हैं। आयुर्वेद में हार्ट डिजीज को हृदय रोग के रूप में देखा जाता है जो वात, पित्त, कफ के इम्बैलेंस और आमा यानी टॉक्सिन्स के बिल्डअप के कारण होता है। तो आयुर्वेद के अनुसार हार्ट हेल्थ के लिए क्या डाइट बेनिफिशियल है? अर्जुन की छाल। आयुर्वेद में अर्जुन को हार्ट के लिए सबसे इफेक्टिव हर्ब माना जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने और आर्टरीज को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। अर्जुन की चाय या पाउडर का सेवन करें। लहसुन ब्लड को थिन करता है और कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। इसी तरह हल्दी, इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं जो आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन को कम कर सकती हैं। आंवला, ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है और हार्ट को स्ट्रेंथन करता है।
इसके साथ ही होल ग्रेन्स और लेग्यूम्स में ओट्स, बार्ले और मूंग दाल। क्या न खाएं? फ्राइड फूड्स, एक्सेसिव सॉल्ट, शुगर और सैचुरेटेड फैट। अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, तो इनको नियमित करें। सूर्य नमस्कार और ताड़ासन जैसे योग पोज हार्ट को हेल्दी रखते हैं। रोजाना 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है, जो हार्ट हेल्थ के लिए असेंशियल है। साथ ही 7 से 9 घंटे की स्लीप हार्ट और ब्लड वेसल्स को रिपेयर करने में हेल्प करती है। आयुर्वेद में पंचकर्मा एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है जो बॉडी से टॉक्सिन्स हटाती है और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। इसी तरह शिरोधारा स्ट्रेस कम करने के लिए फोरहेड पर मेडिसिनल ऑयल की स्ट्रीम डाली जाती है। साथ ही कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स जैसे त्रिफला ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और बॉडी से टॉक्सिन्स हटाता है। अश्वगंधा स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ब्राह्मी मेंटल पीस और हार्ट हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। तो चूंकि एलपीए का लेवल जेनेटिक होता है, आयुर्वेदा इसे डायरेक्टली रिड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन आयुर्वेदिक रेमेडीज अन्य रिस्क फैक्टर्स जैसे हाई एलडीएल, ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस को कंट्रोल करके ओवरऑल हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे अर्जुन और गार्लिक जैसे हर्ब्स एलडीएल, कोलेस्ट्रॉल और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, जो एलपीए के इफेक्ट्स को इनडायरेक्टली कम करने में सहायक हो सकता है। तो अगर आपका एलपीए लेवल 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो ये नॉर्मल है और हार्ट डिजीज का रिस्क लो है। अगर एलपीए लेवल 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अधिक है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वो अन्य टेस्ट जैसे एलडीएल, एचडीएल या सीआरपी की सलाह दे सकते हैं। अगर आपके परिवार में हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी एलपीए टेस्ट करवाने की सलाह दें। तो नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए? आपके डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपके एलपीए लेवल और अन्य रिस्क फैक्टर्स के आधार पर डॉक्टर आपको स्टेटिन्स, PCSK9 इनहिबिटर्स या अन्य मेडिकेशन सजेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की रेगुलर मॉनिटरिंग करें। आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल अपनाएं। बताए गए आयुर्वेदिक रेमेडीज को अपने रूटीन में शामिल करें। एलपीए टेस्ट की कॉस्ट और अवेलेबिलिटी भी जान लेते हैं। भारत में एलपीए टेस्ट की कॉस्ट लगभग 1000 से 3000 रुपए तक हो सकती है, जो लैब और सिटी पर डिपेंड करती है। ये टेस्ट मेजर डायग्नोस्टिक सेंटर्स जैसे अपोलो, RL डायग्नोस्टिक्स या डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में अवेलेबल है। कुछ प्लेसेस पर होम सैंपल कलेक्शन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इंश्योरेंस कवरेज, कई इंश्योरेंस कंपनीज एलपीए टेस्ट को कवर नहीं करती क्योंकि ये रूटीन टेस्ट नहीं है। अपने डॉक्टर से इसकी नेसेसिटी के बारे में डिस्कस करें। तो फ्रेंड्स, आपका हार्ट आपकी बॉडी का इंजन है। एलपीए टेस्ट आपके हार्ट हेल्थ की एक क्रूशियल इन्फॉर्मेशन दे सकता है, खासकर अगर आपके परिवार में हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है। भले ही एलपीएल का लेवल जेनेटिक हो, लेकिन एक हेल्दी लाइफस्टाइल और आयुर्वेदिक रेमेडी से आप अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रख सकते हैं। तो अगर आपको हार्ट डिजीज का फैमिली हिस्ट्री है तो आज ही अपने डॉक्टर से एलपीए टेस्ट के बारे में बात करें। अपने हार्ट हेल्थ का ध्यान रखें क्योंकि एक हेल्दी हार्ट ही एक हेल्दी लाइफ की फाउंडेशन है।